हेलो। तो आज की सीरीज थर्मल प्रोसेस पर बेस्ड है। हमारे पास 4 थर्मल प्रोसेस हैं: आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबैरिक प्रोसेस। जिसमें से पहली जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइसो का मतलब सेम यानी कि कांस्टेंट, और कोरिक जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। इसका स्टेटमेंट हुआ इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स dv इज इक्वल टू 0 सिंस वर्क डन डेल्टा w इज इक्वल टू p dv। जब dv 0 के इक्वल है तो जिसका वर्क डन है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होती है और इसका जो वर्क डन होता है वो 0 के इक्वल होता है। जो हमारी अगली प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें भी आइसो का मतलब सेम यानी कि कांस्टेंट से रिलेटेड है, और थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका स्टेटमेंट हुआ इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सपोज दैट हमने कोई ऐसा काम किया जिसमें कि टेम्परेचर चेंज ही ना हो, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 0। उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो वो काम आइसोथर्मल कंडीशन में किया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका जो वर्क डन हुआ W=RT log V2 अपॉन V1। हमारे पास जो अगली प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम आइसोलेटेड सिस्टम में करते हैं। ये जो हमारा ये फिगर में दिख रहा है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। नाउ वी सपोज कि हमारे पास ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हीट ना तो बाहर से अंदर जा सकती है और ना अंदर से बाहर आ सकती है। मतलब कि जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बाहर से ऐड नहीं होगा, और जो बाहर है वो बाहर रहेगा। मान लीजिए कि हमने इस बॉक्स के अंदर 2 सिस्टम कंसीडर किए, A और B। तो जब उन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, परंतु इसका प्रोसेस है कि इसमें ना तो कुछ अंदर से बाहर आएगा और ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा। जब हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर नहीं निकल सकती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है और सिस्टम हमारा कंप्लीटली आइसोलेटेड है, यानी कि उसका सराउंडिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगी। इट मीन्स चेंज इन हीट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट शुड बी इक्वल टू 0। सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए कंप्लीटली, उसका सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। और इसका जो वर्क डन है वो W=R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा -1। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वर्क डन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आइसो यानी कि सेम कांस्टेंट, बैरिक का मतलब हुआ बार यानी कि प्रेशर। तो ऐसा प्रोसेस जिसका प्रेशर कांस्टेंट हो वो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इसका स्टेटमेंट है इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंस वी नो दैट बाय द रिलेशन, हम ये रिलेशन जानते हैं W इज इक्वल टू P dV। तो इसका जो वर्क डन हुआ वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक का W इज इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर है विल बी इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होगा।
ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रूफ के बारे में डिस्कशन करेंगे।